नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रोफेसर संदीप मिश्रा है। मैंने डीएम कार्डियोलॉजी एम्स नई दिल्ली से करी है। उसके पश्चात मैंने करीब 28 साल प्रोफेसर कार्डियोलॉजी के पद पे कार्यरत रहा और रिटायर हुआ था डायरेक्टर प्रोफेसर कार्डियोलॉजी से। 3 साल मैंने निम्स मेडिकल यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के पद पे काम किया और इस समय मैं उजाला सिग्नस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के चेयरमैन कार्डियोलॉजी के पद पे काम कर रहा हूं और ब्राइट स्टार मुरादाबाद में कार्यरत हूं। बीच में 3 साल मैंने वॉशिंगटन हॉस्पिटल सेंटर डीसी यूएसए में भी प्रैक्टिस करी है और अपने कार्यकाल के दौरान मैंने बहुत कॉम्प्लेक्स केसेस करे और उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स केसेस की एंजियोप्लास्टी और अन्य तरह की इंटरवेंशंस करे और उसके अलावा मैंने बहुत कॉम्प्लेक्स केसेस जिनमें कि कई ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होता था, उसकी मेरी स्पेशलिटी थी उनको देखने की। और 3 साल मैंने यूएसए में भी इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी की प्रैक्टिस करी और अपने कार्यकाल के दौरान काफ़ी सारे वीवीआईपीज़ को देखा, जिसमें कि कैबिनेट मिनिस्टर्स, इवन प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर्स का भी मैंने इलाज किया। हार्ट फेलियर एक बीमारी है जो कि हार्ट, जैसा कि आप जानते हैं कि एक पंप है और पंप के लिए मांसपेशी की ज़रूरत होती है जो कि ब्लड को पंप करती है। वो विशुद्ध ब्लड को जो है पूरी बॉडी में पंप करता है और जो ऑक्सीजन रहित ब्लड होता है उसको लंग में डालता है ताकि लंग उसको फेफड़ा उसको ऑक्सीजनेट कर सके। तो ये काम होता है हार्ट का। और हार्ट के जो इस वजह से हार्ट का जो ब्लड सप्लाई है वो सारे ऑर्गन को मिलती है। अगर हार्ट काम करना बंद कर दे तो सारे के सारे ऑर्गन्स जो होते हैं डेड हो जाते हैं, क्योंकि उनको वो शुद्ध ब्लड नहीं मिलता। ब्रेन 8 मिनट के अंदर डेड होना शुरू हो जाता है, 15 मिनट के अंदर कंप्लीट डेड हो जाता है। ऐसे ही बाकी गुर्दा है या जिगर है या और तरह के ऑर्गन्स हैं, पेट है, वो सब थोड़ी थोड़ी देर में अगर उनको ब्लड नहीं मिले तो वो डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। तो जो हार्ट के फेलियर के जो लक्षण होते हैं वो एक तो ये है कि पंप अगर आगे ना कर पाए तो ब्रेन में नहीं जाता ब्लड, तो चक्कर आने लग जाता है, बेहोशी सी छाने लग जाती है और इस तरह की प्रॉब्लम होती है। अगर किडनी में ब्लड नहीं जाए तो पेशाब रुक जाती है, कम हो जाती है। गुर्दे में मतलब किडनी में नहीं जाए, अगर लिवर में ब्लड नहीं जाए तो फिर ब्लड जो है टॉक्सिन्स पूरी बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगता है और पीलिया की बीमारी शुरू हो जाती है। फेफड़े में नहीं जाए तो सांस फूलने लग जाती है। तो ऐसे ही अगर शुद्ध ब्लड अपने किसी भी ऑर्गन मसल में नहीं जाए तो आदमी काम नहीं कर पाता, बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है। दूसरी ये है कि अगर वो आगे पंप तो नहीं कर पाए तो फिर पीछे ब्लड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और हार्ट के पीछे फेफड़ा लगा होता है, जैसा मैंने बताया, तो फेफड़े में ब्लड जाने लगता है तो सांस फूलने लग जाती है और ऐसे ही पूरी जो है पैर पे, पेट पे, मुंह पे सूजन भी आ सकती है। ये सब लक्षण होते हैं हार्ट फेलियर के। अब हार्ट फेलियर से बचने का जो उपाय है वो है, हार्ट फेलियर का सबसे कॉमन जो कॉज है वो है हार्ट अटैक और हार्ट की बीमारी। तो हार्ट फेलियर से बचने के लिए जो मेन चीज़ है वो हार्ट अटैक से ही बचना की कोशिश करनी चाहिए, तो उससे हार्ट फेलियर के भी चांसेस कम हो जाते हैं। बाकी दूसरा, कभी कभार इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है हार्ट फेलियर, और जैसे बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर है या बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड शुगर है, उससे भी हार्ट फेलियर की बीमारी हो सकती है, तो उनको कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। ट्रीटमेंट हार्ट फेलियर का जो है वो एक तो दवाइयों से कंट्रोल किया जाता है और उसमें कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिससे कि नॉट ओनली सारे ऑर्गन को प्रोटेक्शन होता है बल्कि उससे लाइफ भी बढ़ सकती है। तो ऐसी दवाइयाँ, नई नई दवाइयाँ आई हैं जो कि हार्ट को प्रोटेक्ट करती हैं और लाइफ को बढ़ाती हैं। लेकिन अगर दवाइयों से काम नहीं चलता तो फिर कुछ तरह के डिवाइस भी होते हैं जिनको कि लगाते हैं, जिसमें कि एक तरह का डिवाइस होता है CRT-D होता है, जिसको कि कॉम्बो डिवाइस भी कहते हैं। वो हार्ट को बांध के रखता है तो हार्ट का जो फंक्शन है वो बरकरार रहता है और इम्प्रूव होता है। लेकिन फाइनल इलाज हार्ट फेलियर का ट्रांसप्लांट है और इसलिए जो ट्रांसप्लांट से ही इसका फाइनल इलाज हो सकता है। बीच में कभी कभी हम आर्टिफिशियल हार्ट या वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस भी लगा सकते हैं।